दिव्य यात्रा श्री सत्य साई बाबा की जीवनी। इस ऑडियो बुक का राइटर, नरेटर और पब्लिशर है स्वीट ऑडिबल। सत्य साई बाबा के बारे में। श्री सत्य साई बाबा का जन्म 1926 में पुट्टपर्थी, भारत में हुआ था। उनका मूल नाम सत्यनारायण राजू था। 14 साल की उम्र में उन्होंने खुद को शिरडी साई बाबा का पुनर्जन्म घोषित किया। उनका जीवन संदेश सभी से प्रेम करो, सबकी सेवा करो था और उनकी शिक्षाएं 5 मुख्य मानवीय मूल्यों पर केंद्रित थीं: सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा। उन्होंने एक वैश्विक संगठन की स्थापना की जो मुफ्त अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और पेयजल परियोजनाएं चलाता है। उनका आश्रम प्रशांति निलयम दुनिया भर के लाखों भक्तों के लिए तीर्थ स्थल बन गया। आइए उनकी जीवन यात्रा पर विस्तार से चर्चा करें। अध्याय 1, संत का जन्म। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले का एक छोटा, शांत और साधारण गांव पुट्टपर्थी। चारों ओर सूखी जमीन, छोटे छोटे खेत, मिट्टी से बने घर और गांव की पगडंडियों पर चलते किसान। जीवन कठिन था, परंतु लोगों के दिल सरल और श्रद्धा से भरे हुए थे। ये वही गांव था जहां 23 नवंबर 1926 को एक ऐसा बालक जन्मा जिसकी पहचान बाद में पूरी दुनिया ने एक संत, एक गुरु और करुणा के अवतार के रूप में की। उस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा थी। सूर्यास्त के समय गांव के आकाश में विशेष आभा थी। गांव के लोग बताते हैं कि उन्होंने उस रात असामान्य शांति का अनुभव किया। कुछ बुजुर्गों ने देखा कि आकाश में एक विशेष प्रकाश चमका, जैसे स्वर्ग से कोई संदेश आ रहा हो। इस बालक के पिता का नाम था पेद्द वेंकम्मा राजू और माता का नाम था ईश्वरम्मा। दोनों ही साधारण, धार्मिक और श्रमशील लोग थे। परिवार का जीवन बहुत सादा था, लेकिन उनके घर का वातावरण भक्ति और आस्था से भरा रहता था। बच्चे का नाम रखा गया सत्यनारायण राजू। ये नाम भी उनके जीवन की दिशा का संकेत बन गया। जन्म के संकेत। कहा जाता है कि जब सत्यनारायण का जन्म हुआ, उसी समय आसपास के क्षेत्र में कई असामान्य घटनाएं घटीं। गांव की महिलाएं ने सुना कि पास के ढोलक अपने आप बजने लगे। कहीं कहीं मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए स्वयं बज उठीं। ये सब देखकर गांव वालों ने माना कि ये बालक साधारण नहीं, बल्कि किसी दिव्य शक्ति का अवतार है। ईश्वरम्मा स्वयं अक्सर कहती कि उन्हें गर्भावस्था के दौरान कई बार स्वप्न में दिव्य रूप दिखाई देता। कभी वे शंकर भगवान का आभास पाती तो कभी साईं का। उन्होंने ये अनुभव किया था कि उनके गर्भ में पल रहा बालक कोई विशेष उद्देश्य लेकर आया है। बालक की पहली झलक। सत्यनारायण जब शिशु थे, उनके चेहरे पर अजीब सी शांति और मुस्कान रहती थी। उनकी आंखें गहरी और आकर्षक थीं, मानो किसी गूढ़ रहस्य का द्वार हो। पड़ोस की महिलाएं जब उन्हें गोद में उठाती तो कहती, ये बच्चा तो साधारण नहीं लगता, इसकी आंखों में कुछ दिव्यता झलकती है। वो बहुत शांत स्वभाव का था। जब बाकी बच्चे शोर मचाते, रोते या जिद करते, तब भी सत्यनारायण शांत भाव से मां की गोद में लेटे रहते। उनकी ये विशेषता सबको चकित करती। परिवार और वातावरण। उनका परिवार गरीब तो था, पर धार्मिक था। पिता गांव के साधारण कामों में लगे रहते और माता घर की देखभाल करती। घर में अक्सर भक्ति गीत गाए जाते और रामायण, महाभारत जैसी कथाएं सुनाई जाती। इसी वातावरण में सत्यनारायण का पालन पोषण हुआ। माता पिता ने हमेशा उन्हें सच्चाई, दया और सेवा का पाठ सिखाया। शायद इसी कारण बचपन से ही उनमें करुणा और दूसरों के लिए जीने की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी। गांव वालों का दृष्टिकोण। गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे कि सत्यनारायण कोई साधारण बालक नहीं है। वो जब भी गली से गुजरता तो लोग उसे देखते ही प्रसन्न हो जाते। छोटे छोटे बच्चे उसके साथ खेलना चाहते। बूढ़े बुजुर्ग उसकी मासूमियत देखकर आशीर्वाद देते। गांव की महिलाएं अक्सर कहती कि जब वो उनके घर आता है तो वातावरण बदल जाता है। घर में अजीब सी ताजगी और शांति भर जाती है। शुरुआती लक्षण। सत्यनारायण के जन्म के कुछ वर्षों में ही उनके असाधारण लक्षण दिखाई देने लगे। वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी कुछ कहते, उनके शब्द सबके दिल को छू जाते।
उनके व्यवहार में एक अलग ही गहराई थी। कई बार वे बिना कहे दूसरों की जरूरत समझ जाते। यदि किसी को भूख लगी होती तो वो अपना खाना बांट देते। यदि कोई घायल होता तो वो उसके पास जाकर उसे सहलाते और ढांढस बंधाते। आकाशीय संकेत। गांव के लोग याद करते हैं कि उनके जन्म के बाद कई शुभ संकेत दिखे। खेतों में अचानक फसलें अच्छी होने लगीं। कई बार लंबे समय तक सूखा रहने के बाद अचानक वर्षा हो जाती। लोग मानते थे कि ये सब उसी बालक के कारण है जो ईश्वर की विशेष कृपा लेकर आया है। मां का विश्वास। ईश्वर अम्मा अक्सर कहती कि उनका बेटा ईश्वर का ही दिया हुआ वरदान है। वो कहती, ये बच्चा मेरे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जन्मा है। उनकी ये बात बाद में सच साबित हुई। मां के प्रेम और पिता की सरलता ने सत्यनारायण के जीवन को गहराई दी, परंतु उनके व्यक्तित्व में जो दिव्यता थी वो किसी मानव शिक्षण का परिणाम नहीं थी, बल्कि जन्मजात थी। निष्कर्ष। इस प्रकार 1926 की उस पूर्णिमा की रात जब सत्यनारायण राजू का जन्म हुआ, पुट्टपर्थी की मिट्टी ने इतिहास में एक नए अध्याय का आरंभ किया। कोई नहीं जानता था कि ये बालक आगे चलकर सत्य साई बाबा के रूप में विश्व भर के करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन देगा। उस समय वो केवल एक मासूम शिशु था जिसकी आंखों में गहराई थी, चेहरे पर मुस्कान थी और हृदय में अनंत करुणा। गांव वालों ने उसे अपना बेटा माना, लेकिन समय ने सिद्ध किया कि वो संपूर्ण मानवता का बेटा था, प्रेम का, शांति का और सेवा का अवतार। अध्याय 2। बचपन के चमत्कार। सत्यनारायण राजू जैसे जैसे बड़े होने लगे, पुट्टपर्थी गांव के लोगों ने अनुभव करना शुरू कर दिया कि ये बालक साधारण नहीं है। बचपन के हर दिन में उनके भीतर कुछ ऐसा प्रकट होता जो सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग था। उनकी करुणा, उनकी सरलता और उनका अलौकिक ज्ञान लोगों को आश्चर्यचकित कर देता था। करुणा का बाल स्वरूप। सत्यनारायण का हृदय करुणा से भरा हुआ था। बचपन में भी वो किसी भी प्राणी का दुख देख नहीं पाते थे। यदि कोई मित्र भूखा होता तो वे बिना सोचे समझे अपना खाना उसे दे देते। यदि किसी जानवर को चोट लगी होती तो वे तुरंत उसकी सेवा करने लगते। एक बार गांव की गली में एक घायल बछड़ा गिरा पड़ा था। बच्चे डरकर दूर भाग गए, लेकिन छोटे सत्यनारायण पास जाकर उसके घावों पर हाथ फेरने लगे। कहते हैं बछड़ा तुरंत शांत हो गया और उसके घावों से रक्त बहना बंद हो गया। गांव वालों ने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा और कहा, यह बालक सचमुच ईश्वर का वरदान है। पढ़ाई में अद्भुत प्रतिभा। सत्यनारायण की पढ़ाई भी विलक्षण थी। शिक्षक अक्सर आश्चर्यचकित रह जाते कि ये बालक कितनी तेजी से कठिन पाठ याद कर लेता है। संस्कृत श्लोक और वेद मंत्र उन्हें बिना किसी कठिनाई के कंठस्थ हो जाते। एक दिन कक्षा में शिक्षक ने छात्रों से एक कठिन कविता याद करने को कहा। सब बच्चे परेशान थे, लेकिन सत्यनारायण ने अगले ही दिन पूरी कविता लय और ताल के साथ सुनाई। शिक्षक ने कहा, ये बालक केवल पढ़ाई नहीं करता, बल्कि ज्ञान इसके भीतर से ही प्रवाहित होता है। संगीत और भक्ति। सत्यनारायण को संगीत से स्वाभाविक लगाव था। वो छोटा सा ढोलक और हारमोनियम बजाकर भक्ति गीत गाते। जब उनकी मीठी आवाज गांव की गलियों में गूंजती तो लोग अपने काम छोड़कर सुनने आ जाते। वो अक्सर बच्चों को इकट्ठा करके भजन गाने को प्रेरित करते। सब बच्चे उसके साथ बैठते और एक सुर में गाते। धीरे धीरे ये एक परंपरा बन गई। गांव वाले कहते, जब ये बच्चा गाता है तो वातावरण बदल जाता है, हवा तक पवित्र हो जाती है। रहस्यमयी घटनाएं। सत्यनारायण के बचपन में कई रहस्यमयी घटनाएं घटने लगीं। कई बार वो खाली हाथ से फूल निकालकर दोस्तों को दे देते। कभी कभी उनकी जेब से मिठाइयां निकल आती, जिन्हें देखकर सब हैरान हो जाते। एक बार उन्होंने अपने मित्र की पेंसिल खो जाने पर हवा में हाथ घुमाया और वही पेंसिल उनके हाथ में प्रकट हो गई। इन घटनाओं ने गांव वालों को चकित कर दिया। लोग कहने लगे कि ये बच्चा सामान्य नहीं है। सत्य और अहिंसा का पाठ।
सत्यनारायण बचपन से ही सच्चाई और अहिंसा का महत्व समझते थे। यदि बच्चे आपस में झगड़ते तो वो बीच में आकर समझाते, मारना गलत है, प्यार करना सीखो, झगड़े से किसी को खुशी नहीं मिलती, सच्चाई और प्रेम ही सबसे बड़ा बल है। उनकी छोटी सी आयु में भी उनके शब्द बड़े बड़े बुजुर्गों को सोचने पर मजबूर कर देते। चमत्कारों की चर्चा। धीरे धीरे पुट्टपर्थी और आसपास के गांवों में सत्यनारायण की ख्याति फैलने लगी। लोग उनके चमत्कारों की चर्चा करते। कोई कहता उसने मुझे फूल दिए, तो कोई कहता उसने मेरी बीमारी ठीक कर दी। हालांकि उस समय तक वो केवल एक बच्चा थे, लेकिन उनके भीतर से जो दिव्यता झलकती उसने गांव वालों को गहरे विश्वास से भर दिया। परिवार की दृष्टि। सत्यनारायण का परिवार कभी कभी इन घटनाओं से उलझन में पड़ जाता। पिता पेद्दवेंकम्मा सोचते कि ये सब लोगों की कल्पना है, लेकिन मां ईश्वरम्मा के हृदय में ये विश्वास था कि उनका बेटा असाधारण है। ईश्वरम्मा अक्सर कहती, ये बच्चा केवल मेरा नहीं है, ये पूरे समाज का है, ये प्रेम और सेवा के लिए जन्मा है। बाल्यकाल में गुरुता। सत्यनारायण के व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण था। बच्चे उन्हें अपना साथी मानते, परंतु बुजुर्ग उन्हें गुरु की तरह देखते। जब वो बोलते तो सब चुपचाप सुनते। उनके शब्दों में इतनी मिठास और गहराई होती कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। निष्कर्ष। सत्यनारायण राजू का बचपन एक साधारण गांव में बीता, लेकिन उनका आचरण, उनकी करुणा और उनके चमत्कार असाधारण थे। गांव के लोग मानते थे कि ये बच्चा किसी दिव्य शक्ति का दूत है। वो छोटे छोटे कार्यों से सबका दिल जीत लेते, चाहे वो भजन गाना हो, मित्रों को मिठाई देना हो या किसी घायल प्राणी की सेवा करना, हर कार्य में उनकी दिव्यता झलकती थी। पुट्टपर्थी गांव अब धीरे धीरे ये समझने लगा था कि ये बालक केवल उनका बेटा नहीं है, बल्कि समय आने पर पूरी दुनिया का मार्गदर्शक बनेगा। अध्याय 3 घोषणा। समय बीतता गया और सत्यनारायण राजू का बचपन धीरे धीरे किशोरावस्था में बदलने लगा। अब वो केवल पुट्टपर्थी के बच्चों के साथ ही नहीं, बल्कि गांव के लिए एक रहस्यमयी शक्ति बन चुके थे। उनके चारों ओर श्रद्धा और चमत्कारों की कहानियां फैलने लगीं। परंतु असली मोड़ आया जब उन्होंने मात्र 14 वर्ष की आयु में एक ऐतिहासिक घोषणा की, जिसने उनके जीवन को और पूरे विश्व को एक नई दिशा दे दी। किशोरा अवस्था की चमक। 14 वर्ष की उम्र तक सत्यनारायण के भीतर का तेज और भी स्पष्ट होने लगा था। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता और चेहरे पर असाधारण आभा थी। पहला, स्कूल में पढ़ाई करते हुए भी वे मित्रों की समस्याओं को हल कर देते। वे अक्सर अपनी कक्षा में संस्कृत श्लोक, भजन और नैतिक कहानियां सुनाया करते। उनके साथी मानते थे कि वो केवल छात्र नहीं, बल्कि जन्मजात गुरु हैं। एक दिन उनके शिक्षक ने कहा था, ये लड़का साधारण शिक्षा के लिए पैदा नहीं हुआ है, इसके भीतर कोई और ही शक्ति काम कर रही है। पहला संकेत। सत्यनारायण अक्सर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बिना कारण ही उपहार दे देते, जैसे फूल, मिठाई या सिक्के, जो उनकी खाली हथेलियों से प्रकट हो जाते। एक बार उनके पिता ने यह सब देखा और उन्हें डांटते हुए कहा, तुम ये सब जादू क्यों दिखाते हो? लोग तुम्हें गलत समझेंगे। लेकिन सत्यनारायण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं जादू नहीं करता, ये सब ईश्वर की लीला है और समय आने पर सब जानेंगे कि मैं कौन हूं। ये उत्तर पिता को और भी उलझन में डाल गया। दिव्यता का उदय। 14 वर्ष की आयु में उनके भीतर कुछ ऐसा हुआ मानो उन्होंने स्वयं अपनी दिव्यता को पहचान लिया। वो कई बार ध्यान में लीन रहते, कभी अचानक भजन गाने लगते, जिसकी ध्वनि सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। गांव वाले कहते कि उनके आसपास का वातावरण अचानक बदल जाता। गांव के लोग धीरे धीरे महसूस करने लगे कि ये बालक अब साधारण जीवन की सीमाओं से ऊपर उठ चुका है। महान घोषणा का दिन। 1940 का वो दिन पुट्टपर्थी और आसपास के लोगों की स्मृतियों में आज भी अमिट है।
सत्यनारायण ने अचानक अपने परिवार और मित्रों से कहा, मैं अब तुम्हारा सत्यनारायण राजू नहीं हूं, मैं साईं हूं। मैंने अपने कार्य का आरंभ कर दिया है। लोग मुझे सत्य साईं बाबा कहेंगे। मेरा काम है मानवता को प्रेम और सत्य का मार्ग दिखाना। ये सुनकर परिवार और गांव वाले स्तब्ध रह गए। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि एक 14 वर्षीय बालक इस प्रकार अपनी पहचान बदल देगा। परिवार की प्रतिक्रिया। पिता ने नाराज होकर कहा, तुम केवल एक बच्चा हो, ये सब पागलपन है, गांव वाले हंसेंगे। लेकिन सत्यनारायण ने दृढ़ स्वर में कहा, आप मुझे चाहे जिस रूप में देखें, परंतु मैं वही हूं जिसके लिए जन्मा हूं। अब मेरा जीवन केवल सेवा और प्रेम का होगा। मां ईश्वरम्मा की आंखों में आंसू थे, परंतु उनके हृदय में एक गहरी शांति थी। उन्होंने कहा, मैं जानती थी ये दिन आएगा। ये बच्चा केवल मेरा नहीं, पूरी मानवता का है। गांव वालों की प्रतिक्रिया। गांव में ये समाचार फैल गया। लोग समूह बनाकर उनसे मिलने आने लगे। कुछ लोग उत्साहित थे, कुछ संदेह में और कुछ हंसी उड़ाते। लेकिन जब वे उनके पास आते तो उनकी शांति और आभा देखकर सब मौन हो जाते। कई लोग अपने अनुभव सुनाने लगे कि सत्यनारायण ने उनकी बीमारियां ठीक की, दुख दूर किए या चमत्कार दिखाए। धीरे धीरे संदेह मिटने लगा और लोगों ने उन्हें सम्मान से सत्य साईं बाबा कहकर पुकारना शुरू कर दिया। पहला उपदेश। इस घोषणा के बाद उन्होंने अपने शिष्यों और गांव वालों को पहला उपदेश दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें धन या वस्तुएं देने नहीं आया हूं, मैं केवल एक चीज देने आया हूं, प्रेम। प्रेम ही सच्चा धन है। प्रेम से ही सत्य, धर्म, शांति और अहिंसा प्रकट होते हैं। ये शब्द साधारण नहीं थे। एक 14 वर्षीय किशोर के मुख से ऐसी गहरी बातें सुनकर लोग दंग रह गए। चमत्कार और विश्वास। घोषणा के बाद चमत्कार और भी प्रकट होने लगे। उनके हाथ से भस्म, विभूति प्रकट होती और लोग उसका प्रसाद ग्रहण करते। कई बीमार लोगों ने उनकी कृपा से स्वास्थ्य लाभ पाया। जो लोग मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे, उन्हें उनकी उपस्थिति से शांति मिली। इन अनुभवों ने गांव वालों का विश्वास और दृढ़ कर दिया कि ये बालक वास्तव में दिव्य अवतार है। नया अध्याय। 14 वर्ष की आयु में दी गई ये घोषणा केवल उनके जीवन का ही नहीं, बल्कि मानवता के इतिहास का नया अध्याय थी। अब सत्यनारायण राजू सत्य साईं बन चुके थे, प्रेम, करुणा और सत्य के मार्गदर्शक। गांव का वो साधारण बालक अब धीरे धीरे पूरी दुनिया के लिए आशा और आस्था का केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा था। निष्कर्ष। सत्य साईं बाबा की ये घोषणा इस बात का प्रतीक थी कि कोई भी उम्र ईश्वर की सच्चाई को प्रकट करने में बाधा नहीं है। मात्र 14 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी पहचान और अपना मिशन दुनिया के सामने रखा। उनका ये साहस और सत्य पर अडिग विश्वास आने वाले दशकों में करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने वाला था। अध्याय 4। चमत्कार और शिक्षाएं। सत्य साईं बाबा ने जब 14 वर्ष की आयु में अपनी दिव्यता की घोषणा कर दी, उसके बाद उनके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। अब वो केवल गांव का एक विलक्षण बालक नहीं रहे, बल्कि धीरे धीरे उनके चारों ओर भक्तों का समूह बनने लगा। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आने लगे। कुछ उनकी करुणा से खिंचते थे, कुछ उनके चमत्कारों की चर्चा सुनकर और कुछ केवल उनकी उपस्थिति में शांति अनुभव करने के लिए। उनका जीवन एक जीवित शिक्षा था, सरलता, प्रेम, सेवा और सत्य का प्रतीक। लेकिन इसी के साथ उनके चमत्कारों ने भी लोगों के हृदय को बांध लिया। विभूति का चमत्कार। सत्य साईं बाबा का सबसे प्रसिद्ध चमत्कार था विभूति, पवित्र भस्म का प्रकट होना। वे अपनी हथेली घुमाते और उनके हाथ से राख जैसी पवित्र भस्म गिरने लगती। भक्त उस विभूति को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते और विश्वास करते कि इससे उनके रोग दूर होंगे और मन को शांति मिलेगी। समय के साथ लाखों लोग इस विभूति को साईं बाबा की करुणा का प्रतीक मानने लगे।
भक्त कहते थे, बाबा के हाथ से निकली विभूति केवल राख नहीं है, यह उनके प्रेम और शक्ति का रूप है। बीमारियों का निवारण। कई बार ऐसे प्रसंग हुए जब लोग असाध्य बीमारियों से ग्रसित होकर बाबा के पास आए। कुछ भक्त बताते हैं कि बाबा ने केवल एक स्पर्श से उनके दर्द को दूर कर दिया। किसी को उन्होंने विभूति दी और उसका रोग ठीक हो गया। कई लोग तो यह कहते हैं कि डॉक्टरों ने हार मान ली थी, लेकिन बाबा की कृपा से वे स्वस्थ हो गए। बाबा इन सब घटनाओं को कभी अपने श्रेय में नहीं लेते। वे कहते, मैं कुछ नहीं करता, ये सब ईश्वर की शक्ति है, मैं तो केवल माध्यम हूं। वस्तुओं का प्रकट होना। एक और प्रसिद्ध चमत्कार था वस्तुओं का प्रकट होना। बाबा खाली हवा से फूल, मिठाई, सिक्के या यहाँ तक कि छोटे छोटे सोने चांदी के प्रतीक निकालकर भक्तों को देते। कई बार उन्होंने भक्तों को उनकी आस्था के अनुसार शिवलिंग, मूर्तियां या पवित्र तावीज भी दिए। भक्त इन उपहारों को बाबा के आशीर्वाद का प्रतीक मानकर जीवन भर संभाल कर रखते। शिक्षा का मूल संदेश। हालांकि चमत्कारों से लोग आकर्षित होते थे, लेकिन बाबा बार बार कहते थे कि उनकी असली पहचान चमत्कार नहीं है। वे कहते, लोग मुझे चमत्कारों के लिए याद करते हैं, परंतु मेरा चमत्कार प्रेम है। मेरा उद्देश्य तुम्हें सच्चाई, धर्म, शांति और प्रेम का मार्ग दिखाना है। चमत्कार तो केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी निस्वार्थ प्रेम और सेवा। 5 मूल मंत्र। सत्य साईं बाबा अपने उपदेशों में बार बार 5 सिद्धांतों पर बल देते थे। सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा। वे कहते, यदि मनुष्य इन 5 का पालन करे तो उसका जीवन पूर्ण हो जाएगा। यही मानवता का धर्म है। सरलता और नम्रता। चमत्कारों के बावजूद बाबा का जीवन अत्यंत सरल था। वे साधारण वस्त्र पहनते, भोजन भी साधारण ग्रहण करते। वे स्वयं को कभी महान नहीं मानते, बल्कि हमेशा कहते, मैं तुम्हारे जैसा ही हूं, केवल मेरा प्रेम असीमित है। यह उनकी नम्रता ही थी जिसने भक्तों को और भी गहराई से उनसे जोड़ दिया। विरोध और संदेह। बाबा के चमत्कारों से जहां लाखों लोग प्रभावित हुए, वहीं कुछ लोग संदेह भी करते। कुछ ने उन्हें जादूगर कहा, कुछ ने धोखा देने वाला, लेकिन बाबा हमेशा शांत रहते और कहते, तुम्हें मुझे मानने की आवश्यकता नहीं, केवल सत्य और प्रेम का अनुसरण करो, वही तुम्हें मेरे पास ले आएगा। उनका आत्मविश्वास और निश्चलता ही उनका सबसे बड़ा उत्तर था। भक्तों के अनुभव। भक्तों की कहानियां अनगिनत हैं। कोई कहता कि बाबा ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। कोई कहता कि बाबा की कृपा से उनका परिवार बिखरने से बच गया। कोई यह अनुभव करता कि बाबा ने उसे भीतर से बदल दिया। एक भक्त ने कहा, बाबा ने मुझे चमत्कार नहीं दिया, उन्होंने मुझे प्रेम दिया और वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। निष्कर्ष। सत्य साईं बाबा के चमत्कार केवल अद्भुत घटनाएं नहीं थे, वे उनके प्रेम और करुणा के माध्यम थे। उन्होंने सिखाया कि चमत्कार का उद्देश्य किसी को प्रभावित करना नहीं, बल्कि हृदय को बदलना है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि प्रेम ही सबसे बड़ा चमत्कार है। चाहे वो विभूति हो, बीमारियों का निवारण हो या वस्तुओं का प्रकट होना, सबके पीछे उनका यही संदेश था। प्रेम करो, सेवा करो और सत्य के मार्ग पर चलो। इस प्रकार बाबा का जीवन केवल चमत्कारों से नहीं, बल्कि उनकी गहन शिक्षाओं से महान बना। उनके लिए चमत्कार साधन थे, परंतु लक्ष्य हमेशा रहा मानवता को प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलाना। अध्याय 5। आंदोलन की नींव। सत्य साई बाबा की दिव्यता और उनके चमत्कार धीरे धीरे पूरे आंध्र प्रदेश और फिर भारत के विभिन्न हिस्सों में चर्चा का विषय बनने लगे। लोग केवल चमत्कारों के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी शिक्षाओं के लिए भी उनके पास खिंचे चले आते। उनके शब्द सीधे हृदय को छूते और जीवन की दिशा बदल देते।
यही वो समय था जब उनके चारों ओर भक्तों का एक संगठित समूह बनने लगा, जिसने एक विशाल आंदोलन की नींव रखी। पुट्टपर्थी का रूपांतरण। जब बाबा ने अपनी पहचान प्रकट की थी, तब पुट्टपर्थी एक छोटा और लगभग भूला हुआ गांव था। चारों ओर सूखे खेत, कच्चे मकान और बुनियादी सुविधाओं का अभाव। लेकिन बाबा की उपस्थिति ने इस गांव को तीर्थ स्थल में बदल दिया। लोग दूर दूर से पुट्टपर्थी आने लगे। साधारण गांव धीरे धीरे भक्ति और श्रद्धा का केंद्र बन गया। जहां पहले सिर्फ मिट्टी की पगडंडियां थीं, वहां अब श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। गांव वालों ने भी महसूस किया कि यह बालक, जिसे वे अपना बेटा मानते थे, अब पूरे देश का मार्गदर्शक बन चुका है। पहला मंडप, भजन स्थल। बाबा के भक्तों ने उनके लिए सबसे पहले एक साधारण मंडप बनाया, जहां लोग एकत्र होकर भजन गाते और बाबा के प्रवचन सुनते। यह मंडप बहुत छोटा और साधारण था, लेकिन उसमें भक्ति और प्रेम का माहौल होता। बाबा स्वयं वहां बैठकर भक्तों के साथ गाते और उन्हें मार्गदर्शन देते। धीरे धीरे यही मंडप ही सत्य साई आंदोलन का पहला केंद्र बन गया। संगठन की शुरुआत। जैसे जैसे भक्तों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे एक संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता महसूस हुई। भक्तों ने आपस में मिलकर सेवा समितियां बनाईं। इन समितियों का उद्देश्य था भजन संकीर्तन, गरीबों की सेवा और शिक्षा का प्रसार। बाबा ने स्वयं उन्हें दिशा दी कि संगठन का आधार केवल प्रेम और निस्वार्थ सेवा होना चाहिए। उन्होंने कहा, संगठन का उद्देश्य नाम या प्रसिद्धि नहीं होना चाहिए। संगठन केवल एक ही लक्ष्य के लिए हो, मानवता की सेवा। सेवा का प्रारंभ। बाबा के आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी सेवा। भक्तों ने गांव-गांव जाकर गरीबों को भोजन और वस्त्र बांटे, बीमार और असहाय लोगों की देखभाल की, शिक्षा के लिए छोटे-छोटे विद्यालय खोले। बाबा हमेशा कहते, ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है मानव की सेवा। यही शिक्षा आंदोलन का मूल मंत्र बन गई। पहला आश्रम, प्रशांति निलयम। 1940 के दशक के अंत में भक्तों ने बाबा के मार्गदर्शन में पुट्टपर्थी में पहला आश्रम बनाना प्रारंभ किया। इस आश्रम का नाम रखा गया प्रशांति निलयम, शांति का निवास। ये आश्रम केवल बाबा के निवास का स्थान नहीं था, बल्कि भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय जैसा बन गया। यहाँ प्रतिदिन भजन, प्रवचन और सेवा गतिविधियां होतीं। धीरे धीरे प्रशांति निलयम बाबा के आंदोलन का केंद्र बिंदु बन गया। भक्ति का विस्तार। बाबा का संदेश सीमित नहीं रहा। आंध्र प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तरी भारत से भी लोग उनके पास आने लगे। भक्त अपने साथ भक्ति समूह बनाकर आते। वे वापस अपने गांव और शहरों में जाकर भजन मंडलियां बनाते। इस तरह सत्य साई आंदोलन का बीज भारत के हर कोने में फैलने लगा। चमत्कार से शिक्षा तक। लोग प्रारंभ में उनके चमत्कारों से आकर्षित होते, लेकिन जब बाबा से मिलते तो पाते कि असली खजाना उनकी शिक्षाएं हैं। वे कहते, चमत्कार केवल तुम्हें खींचने का साधन है, परंतु जब तुम मेरे पास आओ तो प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाओ। यही मेरी असली शिक्षा है। इस प्रकार आंदोलन का केंद्र बिंदु चमत्कार नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और प्रेम का प्रसार बन गया। भक्तों का समर्पण। भक्त बाबा की सेवा में स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देते। कोई अपनी नौकरी छोड़कर आश्रम में सेवा करने आ जाता, कोई अपने गांव में विद्यालय खोल देता, कोई अस्पतालों और गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करता। लोगों ने पाया कि बाबा से जुड़कर उनका जीवन अर्थपूर्ण हो गया है। विरोध और संघर्ष। हर आंदोलन की तरह इसमें भी विरोध हुआ। कुछ लोग बाबा को धोखेबाज कहते, कुछ उन्हें आलोचना का शिकार बनाते, लेकिन बाबा और उनके भक्त कभी विचलित नहीं हुए। बाबा कहते, सत्य का मार्ग कठिन होता है, विरोध आएगा, परंतु प्रेम और सेवा के सामने अंततः सब शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। निष्कर्ष।
इस प्रकार सत्य साईं बाबा के चारों ओर एक विशाल आंदोलन की नींव रखी गई, जिसका आधार था भक्ति, प्रेम और सेवा, जिसका केंद्र था प्रशांति निलयम और जिसका लक्ष्य था मानवता को ऊंचाई पर ले जाना। पुट्टपर्थी का वो छोटा सा गांव अब एक वैश्विक आध्यात्मिक आंदोलन का जन्म स्थान बन चुका था और बाबा का संदेश धीरे धीरे केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलने की दिशा में अग्रसर था। अध्याय 6, वैश्विक विस्तार। सत्य साई बाबा का प्रभाव केवल पुट्टपर्थी या भारत तक सीमित नहीं रहा। उनके जीवन का अगला चरण वो था जब उनका संदेश, उनकी शिक्षाएं और उनका आंदोलन पूरी दुनिया में फैलने लगा। जो आंदोलन एक छोटे से गांव में शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे एक वैश्विक आध्यात्मिक शक्ति में बदल गया। भारत से बाहर पहला कदम। 1950 और 1960 के दशक में भारत के विभिन्न हिस्सों से भक्त बाबा के पास आने लगे। इन भक्तों में कुछ ऐसे भी थे जो विदेशों में रहते थे या जिनके संबंध विदेशों से थे। जब वे बाबा से मिले और उनकी करुणा तथा शिक्षाओं को अनुभव किया, तो वे वापस अपने देशों में जाकर उनके संदेश का प्रचार करने लगे। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अफ्रीका तक बाबा के संदेश पहुंचने लगे। जहां जहां भारतीय मूल के लोग रहते थे, वहां छोटे छोटे साई केंद्र बनने लगे। विदेशी भक्त भी पुट्टपर्थी आने लगे और बाबा से मिलने पर उन्हें गहरी शांति और प्रेम का अनुभव हुआ। प्रशांति निलयम का अंतर्राष्ट्रीय रूप। पुट्टपर्थी का प्रशांति निलयम आश्रम अब केवल भारत का नहीं रहा। यहाँ साल दर साल हजारों विदेशी भक्त आने लगे। जापान, जर्मनी, अमेरिका और अफ्रीका से लोग विशेष यात्राएं करके बाबा से मिलने आते। आश्रम में अब अलग अलग भाषाओं के लिए अनुवाद की व्यवस्था की जाने लगी। बाबा के भजनों की गूंज अब केवल तेलुगु और हिंदी तक सीमित नहीं रही, बल्कि अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और जापानी जैसी भाषाओं में भी गूंजने लगी। साई संगठन का विस्तार। 1960 और 1970 के दशक में सत्य साई संगठन का औपचारिक गठन हुआ। हर देश में साई केंद्र बनाए गए। इन केंद्रों का उद्देश्य केवल भजन गाना नहीं था, बल्कि सेवा कार्य करना था। गरीबों को भोजन कराना, अस्पतालों में मदद करना, शिक्षा फैलाना, यही इन केंद्रों का काम था। बाबा ने स्वयं दिशा दी। तुम जहां भी रहो वहीं सेवा करो। भूखे को भोजन दो, असहाय को सहारा दो, बीमार को दवा दो, यही मेरी पूजा है। विदेशी भक्तों की आस्था। कई विदेशी भक्तों के जीवन में बाबा ने गहरा परिवर्तन किया। कोई कहता कि बाबा ने उसकी निराशा को मिटाया, कोई कहता कि बाबा ने उसे नशे और बुरी आदतों से बचाया, कोई ये अनुभव करता कि बाबा ने उसके जीवन का उद्देश्य बदल दिया। इन अनुभवों ने दुनिया भर में बाबा की ख्याति को और बढ़ा दिया। सेवा परियोजनाएं। बाबा का वैश्विक प्रभाव केवल भक्ति तक सीमित नहीं था। उनके संगठन ने कई बड़े सेवा प्रकल्प शुरू किए। अस्पताल जहां गरीबों का निःशुल्क इलाज होता, विद्यालय और विश्वविद्यालय जहां शिक्षा पूरी तरह मुफ्त दी जाती, पानी की परियोजनाएं जिनसे लाखों गांव वालों को शुद्ध जल मिला। विदेशों में भी साई संगठन ने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए सेवा केंद्र खोले। मीडिया और प्रसिद्धि। जैसे जैसे बाबा की लोकप्रियता बढ़ी, दुनिया भर के पत्रकार, लेखक और फिल्म निर्माता उनके पास आने लगे। कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी, किताबें लिखी गईं, अखबारों और पत्रिकाओं में उनके चमत्कारों और सेवा कार्यों की कहानियां छपने लगीं। कुछ लोगों ने संदेह भी किया, लेकिन लाखों लोगों ने अपने निजी अनुभवों से ये विश्वास किया कि बाबा वास्तव में दिव्य शक्ति हैं। विश्व के नेताओं का सम्मान। कई देशों के नेता, कलाकार और वैज्ञानिक भी बाबा से मिलने आए। अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के कई बड़े लोग उनके आश्रम पहुंचे। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी बाबा का आशीर्वाद लेने पुट्टपर्थी आए। सभी ने ये माना कि बाबा की सबसे बड़ी शक्ति उनका निस्वार्थ प्रेम है, जो किसी भी सीमा को नहीं जानता। बाबा का वैश्विक संदेश। बाबा हमेशा कहते थे, धर्म अनेक हो सकते हैं, परंतु ईश्वर एक ही है। सब धर्मों का आधार प्रेम है।
उनका ये संदेश पूरे विश्व में गूंजने लगा। ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, हिंदू सभी धर्मों के लोग उनके पास आते। वे सबको कहते, तुम्हें अपना धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलो। इससे उनका आंदोलन एक वैश्विक आध्यात्मिक परिवार में बदल गया। निष्कर्ष, सत्य साई बाबा का संदेश और आंदोलन अब सीमाओं से परे जा चुका था। पुट्टपर्थी का छोटा गांव अब पूरी दुनिया का तीर्थ स्थल बन गया। उनके भक्त हर महाद्वीप, हर देश और हर भाषा में फैले। उनकी शिक्षाएं और सेवा कार्य विश्व भर के लिए प्रेरणा बन गए। उन्होंने दिखा दिया कि सच्चा प्रेम और सेवा किसी सीमा को नहीं मानते। उनका आंदोलन अब पूरी मानवता का आंदोलन बन चुका था। एक ऐसा आंदोलन जो केवल चमत्कारों पर नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और सत्य पर आधारित था। अध्याय 7, अंतिम वर्ष। सत्य साई बाबा का जीवन निरंतर सेवा, प्रेम और प्रेरणा का प्रतीक रहा। परंतु हर महान व्यक्तित्व की तरह उनके जीवन का भी एक अंतिम चरण आया। ये वह समय था जब उनकी देह दिन प्रतिदिन दुर्बल होती गई, लेकिन उनका आत्मबल और प्रेम पहले से भी अधिक प्रखर हो उठा। स्वास्थ्य में गिरावट। साल 2000 के बाद से ही बाबा के स्वास्थ्य में परिवर्तन दिखाई देने लगा। उनकी उम्र अब 80 वर्ष से ऊपर हो चुकी थी। पहले की तरह वे उतने सक्रिय नहीं रह पाते थे। उनके चलने फिरने में कठिनाई होने लगी और वे अक्सर व्हीलचेयर पर देखे जाते। भक्तों के लिए ये दृश्य बेहद भावुक करने वाला था। जिन बाबा को वे हमेशा ऊर्जावान और करुणामय रूप में देखते थे, उन्हें शारीरिक दुर्बलता में देखकर वे व्यथित हो जाते। परंतु बाबा ने कभी शिकायत नहीं की। वे कहते, ये शरीर अस्थाई है, परंतु आत्मा शाश्वत है। मैं इस शरीर के माध्यम से ही सेवा करता हूँ। जब तक ये शरीर है, तब तक मैं सेवा करता रहूंगा। निरंतर सेवा। स्वास्थ्य गिरने के बावजूद बाबा के सेवा कार्य बंद नहीं हुए। नए अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान बनते रहे। पानी की परियोजनाएं चलती रहीं। आश्रम में आने वाले लाखों भक्तों को वे अब भी आशीर्वाद देते। कई बार जब वे मंच पर आने में असमर्थ होते, तो केवल अपने कमरे से ही हाथ उठाकर भक्तों को आशीर्वाद देते। भक्त कहते कि उनके उस इशारे में भी वही शक्ति और वही प्रेम अनुभव होता था। भक्तों का सागर। बाबा के अंतिम वर्षों में पुट्टपर्थी और प्रशांति निलयम में भक्तों की भीड़ और बढ़ गई। भारत के कोने कोने से लोग आते। विदेशों से विशेष विमान और समूह आते। आश्रम में जगह कम पड़ जाती, फिर भी लोग केवल एक झलक पाने के लिए घंटों, कभी-कभी दिनों तक इंतजार करते। भक्त कहते कि बाबा की उपस्थिति मात्र से उन्हें शक्ति मिलती थी। अंतिम समय। 2011 की शुरुआत में बाबा का स्वास्थ्य और अधिक गिरने लगा। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कई हफ्तों तक उनका इलाज चला। लाखों भक्त दिन रात उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते रहे। अस्पताल के बाहर और पूरे पुट्टपर्थी में भक्तों का सागर उमड़ पड़ा। सब एक ही प्रार्थना करते, बाबा स्वस्थ हो जाएं। लेकिन 24 अप्रैल 2011 की सुबह सत्य साई बाबा ने अपनी देह का त्याग कर दिया। शोक और श्रद्धांजलि। बाबा के महाप्रयाण की खबर फैलते ही पूरा भारत और विश्व शोक में डूब गया। लाखों लोग पुट्टपर्थी पहुंचे। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और कई नेता वहां श्रद्धांजलि देने आए। विदेशी भक्त भी बड़ी संख्या में पहुंचे। उनका पार्थिव शरीर प्रशांति निलयम में रखा गया, जहां असीम भीड़ उमड़ पड़ी। भक्त घंटों कतारों में खड़े होकर अंतिम दर्शन करते और आंसू बहाते। अंतिम संस्कार। 27 अप्रैल 2011 को बाबा का अंतिम संस्कार राज्य सम्मान के साथ किया गया। पूरे देश में राष्ट्रीय शोक का वातावरण था। टीवी और रेडियो पर लगातार उनकी शिक्षाओं और सेवा कार्यों की चर्चा होती रही। हर कोई ये कह रहा था कि बाबा ने अपना जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया।
विरासत की झलक। हालांकि उनका शारीरिक अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विरासत और प्रभाव अमर हो गए। उनके आश्रम चलते रहे, अस्पताल, स्कूल और विश्वविद्यालय अपनी सेवाएं देते रहे। सत्य साई संगठन दुनिया के हर कोने में कार्य करता रहा। भक्त कहते थे, बाबा कभी नहीं जाते, वे हर हृदय में प्रेम और सेवा के रूप में जीवित हैं। निष्कर्ष, सत्य साई बाबा के अंतिम वर्ष ये याद दिलाते हैं कि जीवन का मूल्य केवल शरीर की शक्ति में नहीं, बल्कि आत्मा की सेवा और प्रेम में है। उन्होंने अपने अंतिम समय तक ये दिखाया कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है और सेवा ही सबसे बड़ी पूजा। उनकी देह का अंत हुआ, परंतु उनकी उपस्थिति, उनकी प्रेरणा और उनका प्रेम सदा सदा के लिए अमर हो गया। अध्याय 8, प्रेम की विरासत। सत्य साई बाबा का जीवन केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहा। जब उन्होंने अपने दिव्य शरीर का त्याग किया, तब भी उनके कार्य, उनके विचार और उनकी प्रेरणा विश्व भर में जीवित रही। उनकी सबसे बड़ी विरासत थी प्रेम। प्रेम ही धर्म है। बाबा का सबसे प्रसिद्ध संदेश था, लव ऑल, सर्व ऑल। सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो। उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी भाषा प्रेम से ऊपर नहीं हो सकती। यदि हम सच में ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं, तो हमें हर जीव में उसी ईश्वर को देखना होगा। मंदिर में दिया जलाना पर्याप्त नहीं है, किसी भूखे को भोजन देना ही असली आरती है। धर्म का मूल मंत्र केवल प्रेम है, सेवा की निरंतरता। बाबा की विरासत उनके सेवा कार्यों में जीवित है। उनके अस्पताल आज भी लाखों गरीब और असहाय लोगों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। उनके स्कूल और विश्वविद्यालय हजारों बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा दे रहे हैं। उनकी जल परियोजनाएं अब भी गांव-गांव को शुद्ध पानी पहुंचा रही हैं। ये कार्य बाबा के बाद भी रुक नहीं गए। साईं संगठन ने इन्हें और आगे बढ़ाया, जिससे उनकी सेवा अनगिनत लोगों तक पहुंची। वैश्विक साईं परिवार। आज सत्य साईं संगठन एक वैश्विक परिवार बन चुका है। 100 से अधिक देशों में साईं केंद्र हैं। हर सप्ताह वहां भजन, सेवा और शिक्षा कार्यक्रम होते हैं। गरीबों को भोजन कराना, रक्तदान करना, वृक्षारोपण करना, ये सब बाबा की शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप है। हर केंद्र में एक ही मंत्र गूंजता है, हेल्प एवर, हर्ट नेवर। सदैव सहायता करो, किसी को दुख ना दो। साहित्य और प्रेरणा। बाबा के प्रवचन, भाषण और भजन अब किताबों, ऑडियो और वीडियो रूप में उपलब्ध हैं। उनकी शिक्षाएं लाखों लोगों के लिए जीवन का मार्गदर्शन है। अनेक भक्त अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हैं कि बाबा ने कैसे उनका जीवन बदल दिया। कई विश्वविद्यालय और शोध केंद्र अब बाबा के विचारों पर अध्ययन कर रहे हैं। प्रेम का प्रभाव। बाबा ने दिखा दिया कि प्रेम से असंभव भी संभव हो सकता है। एक व्यक्ति जिसने कभी जीवन में उम्मीद खो दी हो, वो बाबा की शिक्षाओं से फिर से मुस्कुराना सीख लेता है। एक परिवार जो गरीबी से जूझ रहा हो, उसे बाबा के अस्पतालों और स्कूलों से नई राह मिलती है। एक समाज जो जाति, धर्म और भाषा के नाम पर बटा हो, बाबा का प्रेम उसे एकता में बदल देता है। अमर उपस्थिति। भक्त कहते हैं कि बाबा आज भी उनके साथ हैं। जब वे सेवा करते हैं तो महसूस करते हैं कि बाबा उनके हाथों से ही कार्य कर रहे हैं। जब वे भजन गाते हैं तो लगता है कि बाबा उनके साथ बैठे हैं। जब वे किसी को प्रेम से गले लगाते हैं तो उन्हें लगता है कि ये बाबा की ही झप्पी है। इसलिए उनके लिए बाबा कहीं गए नहीं, बल्कि हर दिल में जीवित हैं। भविष्य की राह। बाबा की विरासत हमें ये सिखाती है कि संसार में कितनी भी तकनीकी तरक्की हो जाए, असली शांति केवल प्रेम और सेवा से ही मिलेगी। किसी भी समाज को महान बनाने का मार्ग है शिक्षा, स्वास्थ्य और निस्वार्थ सेवा। जब तक मानवता रहेगी, बाबा की शिक्षाएं मार्गदर्शन करती रहेंगी। निष्कर्ष।
सत्य साईं बाबा का जीवन संदेश ये था कि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तब हम ईश्वर की सेवा करते हैं। जब हम प्रेम करते हैं, तब हम ईश्वर को अनुभव करते हैं। जब हम करुणा दिखाते हैं, तब हम सच्चे धर्म का पालन करते हैं। उनकी सबसे बड़ी विरासत यही है कि हर इंसान, चाहे वो कहीं भी रहता हो और किसी भी धर्म को मानता हो, वो अपने जीवन को प्रेम और सेवा से महान बना सकता है। सत्य साईं बाबा का जीवन और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को यही प्रेरणा देती रहेगी कि सच्चा चमत्कार केवल प्रेम है। आप सुन रहे थे दिव्य यात्रा श्री सत्य साईं बाबा की जीवनी। इस ऑडियो बुक का राइटर, नरेटर और पब्लिशर है स्वीट ऑडिबल। हमारे अन्य ऑडियो बुक सुनने के लिए डाउनलोड करें https:/audio.sweetaudible.com। This is an audiobook created by Sweet Audible in association with Sweet Communication India. If you want to convert your textbook into an attractive audiobook, connect us now. Send your text and get your free demo audiobook today.